हेलो प्यारे बच्चों, बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके लिए होमवर्क के लिए दिया था। आप में से कुछ स्टूडेंट ही उन ग्राफ्स को कर पाए हैं जिनकी मेरे पास पिक आई हैं ग्राफ्स की, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं अभी। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है बेटा। अगर जिस स्टूडेंट ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वीडियो को अच्छे से देखा होगा उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सभी ग्राफ इजी हो जाएंगे बनाने। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आप प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो देखिए, और कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, केस नंबर फर्स्ट कौन सा होगा आपके पास? यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कह रहा है कि एक बॉडी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसका मतलब व्हेन ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब आपके पास कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, इसका मतलब वो मोशन क्या होगा? वो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। स्पीड है तो आपके पास डिस्टेंस हो जाएगी, यही होगा ना यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ओके, दैट इज इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म, इसका मोशन यूनिफॉर्म है। इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी क्या रहेगी? थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और आपने टाइम स्टार्ट किया, आपने देखना स्टार्ट किया 9:30 AM पर। 9:30 AM पर आपने देखना स्टार्ट किया तो आपने देखा जो गाड़ी की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है। फिर आपने 10 मिनट बाद देखा या 20 मिनट बाद देखा या 1 आवर का गैप लीजिए, 1 आवर के बाद देखा तो भी आपने देखा कि जो है गाड़ी की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। फिर आपने 2 आवर्स बाद देखा तो क्या आया? 50 किलोमीटर पर आवर आया। तो आपने देखा कि जो गाड़ी है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। कांस्टेंट उसकी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ना बेटा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर आपके पास अप डाउन होता वहाँ पर तो क्या होता? आपके पास अप डाउन होता तो क्या हो जाता आपके पास? वो चेंज हो जाती वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है वहाँ पर। तो यही केस है हमारे पास, और वो केस क्या कहलाता है? वो यूनिफॉर्म मोशन का केस कहलाता है। तो देखिए एग्जांपल क्या है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट t इज इक्वल टू 0 इज 5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक कोई बॉडी है जो t इज इक्वल टू 0 मीन्स जहाँ से हम टाइम स्टार्ट करें, चाहे वो टाइम कितना भी हो, 9:30 AM हो, 9:45 AM हो, 10 AM हो, कुछ भी हो बेटा आपके पास टाइम, ठीक है। आप जहाँ से स्टार्ट करोगे वो t इज इक्वल टू 0 होगा, ये ध्यान रखना। तो देखिए इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट t इज इक्वल टू 0 इज 5 मीटर पर सेकेंड, देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल रिमेन्स 5 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑल टाइम्स। कह रहा है कि अगर आपके पास किसी बॉडी की स्पीड t इज इक्वल टू 0 टाइम पर 5 मीटर पर सेकेंड है तो वो हर एक टाइम के लिए आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। तो देखिए क्या है, वेलोसिटी ग्राफ बनाया मैंने। एक्स एक्सिस पर क्या है? टाइम है। वाई एक्सिस पर क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 मीटर पर सेकेंड, यह टाइम सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, ये 0, मान लो ये 9:30 AM हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैंने देखना स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने देखा कि जो गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी 5 मीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड बाद मैंने देखा उसकी स्पीड है वो क्या? 5 मीटर पर सेकेंड है। फिर 2 सेकेंड बाद देखा मैंने उसकी स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है। 3 सेकेंड बाद देखा मैंने 5 मीटर पर सेकेंड है। 4 सेकेंड बाद देखा 5 मीटर पर सेकेंड है। तो मुझे क्या मिला? मुझे ये देखने को मिला यहाँ पर कि जब मैं जैसे जैसे टाइम आपके पास इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आपके पास टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या है? वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। वेलोसिटी क्या है आपके पास? कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो ये आपके पास क्या होगा? ये यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा। अब मैंने पहले ही बोला था बेटा इसका कंक्लूजन क्या होगा? अगर कंक्लूजन आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए
यूनिफॉर्म मोशन का, वो क्या होगा, वो आपके पास पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के स्ट्रेट लाइन। यही तो है ना, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के। तो देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या था, ये केस नंबर फर्स्ट था किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब केस नंबर इसी में हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसी ग्राफ से। तो देखिए क्या है, देखिए बेटा, मैंने कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लिए, एक पॉइंट P चूज किया, एक पॉइंट B, ठीक है, एक पॉइंट D और एक C। मीन्स क्या है, मैंने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। आप सिंपल तरीका समझिए, कोई भी 2 पॉइंट चूज कीजिए, ठीक है, उसके बाद उन 2 पॉइंट से टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, उन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ये आपके पास एक रेक्टेंगल टाइप बन गई। इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व जो आएगा, इसकी एरिया अंडर द रेक्टेंगल जो आएगा वो क्या कहलाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहलाएगा। वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा, नहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वो आपके पास मिल जाएगा। अब देखिए कैलकुलेट करते कैसे, लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब मैग्नीट्यूड कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है बेटा, ध्यान रखना। जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी तो वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। ऑफ ए बॉडी बिटवीन T1 एंड T2 टाइम, ये आपके पास T1 टाइम था और ये आपके पास T2 टाइम थी। इन दोनों के बीच क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है और आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों बोल सकते हैं, दोनों में से कोई सा निकालना है। ओके, तो देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है, जो मैंने बताया आपको, ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट कोरस्पोंडिंग टू द टाइम T1 एंड T2 ऑन द ग्राफ T1 T2 जो पॉइंट आपने चूज किया वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। आपने परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दीजिए। एक परपेंडिकुलर आया PD, दूसरा परपेंडिकुलर जो आया वो आया BC, B और C, बेटा ये C पॉइंट याद रखो, ये C पॉइंट है, ये PD और BC 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ओके, सेकेंड स्टेप क्या होगा, DP इज इक्वल टू CB, DP CB के बराबर है, ये आपको देख लिया आपने, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, PD CB दोनों 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हो गई। CB क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है ना, 5 मीटर पर सेकेंड, तो CB क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको टाइम निकालना है CD। देखो ये वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू निकाल ली, एक समझना ध्यान से बेटा, एक बार ये वैल्यू निकाल ली, एक बार ये वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमें पता चलेगी। अब आप क्या कीजिए, इस वैल्यू को निकालिए और इस वैल्यू को निकालिए, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू भी सेम रहेगी आपके पास। तो एक वैल्यू को निकालिए, तो CD की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं CD की वैल्यू आपके पास निकाल रहा हूँ, ठीक है, आपके पास मैं लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ बेटा, बाद में देख लेना आप लोग। PD इज इक्वल टू CB, ये क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ये 5 मीटर पर सेकेंड होगी, ये मैंने समझा दे 5 मीटर पर। CD इज इक्वल टू, CD क्या होगी, CD निकालना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक T1 है, यहाँ से यहाँ तक T2 है, तो क्या T2 माइनस T1 हो जाएगा मेरे पास, T2 माइनस T1, ये आपके पास क्या होगा, ये CD आ गया। तो T2 माइनस T1 क्या होगा, ये आपके पास टाइम इंटरवल आ गया, ठीक है, CD की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ 5 पर है पॉइंट और ये 2 पर है, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ये आ गया आपके पास। ये एग्जांपल है, ये 5 मीटर पर सेकेंड क्या आया था, CB आया था और ये आया था 3 सेकेंड, आ गया या नहीं आया। स्टेप नंबर 3, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कौन कौन सी, PD और CD या CB, क्योंकि दोनों सेम है बेटा, कोई सा भी ले सकते हो, ये वाली ले सकते हो या ये ले सकते हो, ये और ये एक रेक्टेंगल बन गई, तो आपके पास क्या आ गया बेटा, इसका एरिया निकाल दिया, तो क्या होगा आपके पास, PD और CD ले रखा है,
हाँ पी डी और सी डी ले रखा है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ गया आपके पास पी बी सी डी। तो डी पी इंटू सी डी, डी पी इंटू सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी बी सी डी, पी बी सी डी, इसका एरिया और इसका एरिया आपको क्या मिल रहा है, इस साइड वेलोसिटी है, इस साइड सेम वेलोसिटी है, इस साइड टाइम है, इस साइड टाइम है। तो क्या ये वेलोसिटी इंटू टाइम नहीं हो जाएगा भाई, पी बी सी डी ये है एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ पी बी सी डी। अब पी बी क्या है आपके पास, पी बी आपको क्या शो कर रहा है, टाइम को, और ये बी सी क्या कर रहा है आपके पास, बी सी आपके पास क्या कर रहा है, इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या आएगी, रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। ये साइड सेम, ये साइड सेम, ये साइड सेम और ये साइड सेम, ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में सेम, 1 टिक जिस पर लग रहा है वो सेम है और 2 टिक वाली सेम है। तो आपके पास क्या होगा, रेक्टेंगल बन गई, रेक्टेंगल बन गई तो एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा आपके पास, कोई सी 2 साइड ले लीजिए, कौन कौन सी लेंगे हम, मान लो ये ले ली पी डी ले ली, पी डी इंटू और सी डी ले ली, ये आ गया आपके पास, इसका एरिया यही आएगा पी डी इंटू सी डी। अब पी डी मेरे पास क्या है, पी डी मेरे पास क्या है सर, वेलोसिटी है, इंटू सर ये क्या है, सी डी क्या है सर, मेरे पास ये टाइम है, टाइम है ना। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा आपके पास, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम निकालिए बेटा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो देख लीजिए ना, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला याद रखना बेटा पहले का, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है आपके पास। ओके सर हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम होगा या नहीं होगा। वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास, और यही हमें निकालना था। ये क्या आ गया आपके पास, डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ टाइम क्या आ गया आपके पास, या तो डिस्टेंस आ गया या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आया, क्योंकि बेटा हम मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या आया आपके पास, फाइनल रिजल्ट ये आया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी आएगी इस ग्राफ से, वो क्या आएगी, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये जो रिजल्ट आया है आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट तो अंडर जो आया है, एरिया आया है, वो क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी होता है। मीन्स क्या है, आपके पास कोई भी एरिया गिवन होगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ गिवन होगा, तो उससे जो एरिया बन रहा है वो हमें क्या देगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी देगा। यहाँ से ये रिजल्ट प्रूव होता है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में ये आ जाए फाइनल एग्जाम क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी प्रूव कीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो आपको ये प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये था आपके पास, फर्स्ट केस कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब बेटा सेकंड केस देखिए, सेकंड केस क्या है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। कह रहा है कि आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लाना है हमें, ठीक है, कब, जब बॉडी पहले रेस्ट पर हो। इनिशियली सबसे पहले क्या है, रेस्ट पर स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रेस्ट है 0, ओ पॉइंट ओरिजिन, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही तो होगा ना, यही तो होता है ना। और वेलोसिटी के लिए क्या होगा, वेलोसिटी के लिए क्या होगा बेटा, वेलोसिटी के लिए क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो तो आपको देखना है आपके पास क्वेश्चन में क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मैं बार बार यही तो समझा रहा हूँ आपको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, क्या है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जब बात करें तो इसका मतलब आपको पास वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्या कहलाता है हमारे पास, एक्सेलरेशन कहलाता है, यही फॉर्मूला कहलाता है ना बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन।
तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम टेकन। तो आपके पास क्या है कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से 1 1 का गैप है, यहाँ से 2 2 का गैप है, और आपके पास सभी पॉइंट मिल गए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो आप क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? कंक्लूजन में लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इनिशियली एट रेस्ट। बेटा मैं बार बार इस वर्ड को बोल रहा हूँ, इनिशियली एट रेस्ट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होती है, स्ट्रेट लाइन होगी, एंड हैव ए कांस्टेंट स्लोप। हर एक पॉइंट पर स्लोप जो है वो क्या होगी? कांस्टेंट। वो आपको पता ही मैंने निकालने सिखा रहा है कि ये थीटा, ये थीटा, ये हर एक पॉइंट पर क्या होगी? थीटा। हर एक पॉइंट पर क्या होगी? थीटा। किसी भी पॉइंट पर आप देख लीजिए थीटा, ये कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो भी होगा उसकी स्लोप जो रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये इनिशियली एट रेस्ट बोला गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर जो केस है वो इनिशियली एट रेस्ट है। सर इनिशियली अगर रेस्ट पे नहीं होती बॉडी और किसी अदर पॉइंट पर होती तो उसका ग्राफ क्या होता? तो एक बार वो ग्राफ देख लीजिए बेटा, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। आपके पास ये टाइम, ये ध्यान बना लेना बेटा अच्छे से, ठीक है। ये आपके पास वेलोसिटी, वो ग्राफ अगर मान लो आपके पास इनिशियली रेस्ट से कोई बॉडी स्टार्ट नहीं कर रही, मान लो ये कह दिया जाए कि आपके पास यूनिफॉर्म मोशन तो है लेकिन जो बॉडी इनिशियली है वो प्रेजेंट कहाँ पर है? वो t=0 पर, t=0 पर 5 मीटर पर सेकंड पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो आपके पास ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से स्टार्ट होकर के ग्राफ आपके पास बेटा ये स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। स्लोप यहाँ पर भी सभी पॉइंट पर सेम आएगी, आप देखेंगे जब ये थीटा 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 कांस्टेंट ही रहेगी। बस फर्क क्या आया कि यहाँ पर इस केस में जो पार्टिकल था, जो बॉडी थी, वो रेस्ट पर नहीं थी, रेस्ट पर नहीं होकर किसी अदर पॉइंट पर प्रेजेंट थी, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्ट हो रहा। तो ये आपके पास एक केस इसी का पार्ट है, ये बनता है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट एनी एट ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इनिशियली एट रेस्ट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैव ए कांस्टेंट स्लोप और कांस्टेंट ग्रेडियंट। अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन। मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ आप कई पॉइंट ले सकते हो, जरूरी नहीं मैं ये ले रहा हूँ यहाँ ले रहा हूँ, नहीं बेटा, आप यहाँ भी ले सकते हो, आप यहाँ भी ले सकते हो, आप यहाँ भी ले सकते हो, कहीं पर भी एक पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको तो सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए दिखाना है कि हाँ भाई ये एक्सेलरेशन ऐसे निकालेंगे, इसलिए मैंने कर रखा है, ठीक है। तो देखिए ए पॉइंट पर है, मैंने एक पॉइंट माना, कौन सा माना? एक पॉइंट ए माना, एक बी माना, एक ओ है आपके पास, ठीक है, ये पॉइंट है। अब आपके पास क्या निकालना है? आपने एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुँच गया आपके पास, ये ए तक, ओके। तो टाइम टेकन, टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर पहुँच गया, T2 यही है ना, ये T1 हो गया, ये आपके पास T2 हो गया, ये V1 हो गई, ये क्या हो गया आपके पास? V2 हो गई। ये पॉइंट, ए पॉइंट पर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 12 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ओ पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, ठीक है, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पर शुरू किया था। ओ पॉइंट पर T1 की वैल्यू 0 है और बी पॉइंट पर T2 की वैल्यू है 6 सेकेंड। ये आपके पास मैंने एक मतलब एग्जाम्पल सेट किया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बेटा? ए बी, यही तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट को यहाँ देखिए और इस पॉइंट तक, इन दोनों में चेंज हो रहा है ना। तो चेंज क्या होगा? मेरे पास ए बी लिख रहा है मैं, और टाइम में टाइम टेकन ओ बी। यहाँ से यहाँ तक इसने टाइम लिया, यहाँ से यहाँ तक इसने क्या किया बेटा? आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आया है। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी का क्या होगा? v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, यहाँ v2 यहाँ v1 इस पॉइंट पर, ठीक है। अब t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, तो क्या हो गया? v2 माइनस v1 डेल v, ठीक है, और t2 माइनस t1 डेल t।
तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू 12 है और बी पॉइंट पर वेलोसिटी की जो v1 की वैल्यू है 0 है, t2 की वैल्यू 6 है और t1 की वैल्यू 0 है। तो 12 मीटर पर सेकंड 6 सेकंड, यह आया आपके पास। सेकंड से सेकंड की पावर ऊपर चली जाएगी तो सेकंड पावर 2 हो जाएगी। एक्सेलरेशन की यूनिट देखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। ओके, अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले ही बता दिया, जो पहला ग्राफ आपके पास वो आया था उसमें ये आया था रिजल्ट की एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो क्या कहलाएगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो देखिए आपके पास जो एरिया आया, एरिया अंडर वेलोसिटी, ये एरिया आपने कवर किया है कंप्लीट, यही किया ना, ये एक ट्राइंगल सी बन गई जो आपके पास ये बनाई हुई दिखा रखी, ये आपने कवर की, यही कवर किया ना बेटा। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया आपने, ये यहाँ से यहाँ तक ये कवर किया, ये टाइम आपके पास है, ये वेलोसिटी की वैल्यू। तो आपके पास जो टाइम आया, मैं एक बार ये ग्राफ बना देता हूँ, ये ऐसे, ये जो है ये एरिया अंडर करा हुआ आ गया, ये आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये ग्राफ बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गई। तो ट्राइंगल का जो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर करा हो तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया किसका निकालूँ, ओ ए बी का, ठीक है, मैं यही निकाल देता हूँ ओ ए बी का। ओ ए बी का एरिया क्या होगा बेटा आपके पास, परपेंडिकुलर हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट ये है, बेस ये है, तो हाफ इंटू 12 मीटर सेकेंड -1, ध्यान से रखना बेटा, 12 मीटर माइनस है और इंटू 6 सेकेंड, यही ना, 12 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड, सेकेंड -1 और सेकेंड है +1, तो सेकेंड +1 और -1 कैंसिल आउट हो गए और ये आपके पास 36 मीटर आ गया। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आ गई या नहीं आ गई, मीटर। आपको ये बेटा हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स में यूनिट से पता चल जाएगा, ठीक है, हमेशा यूनिट से आपको पता चल जाएगा क्या होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म का आपको एज इट इज ही बनाना है, आपको पता ही है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का मैंने बता दिया था, तो उसी तरह से आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, नॉन यूनिफॉर्म का बेटा होमवर्क है आपके लिए कि नॉन यूनिफॉर्म का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो बनाकर आप मुझे सेंड करेंगे। अब की बार मैं लास्ट एंड फाइनल बता देता हूँ, अगर आप लोगों के मैसेज नहीं आए मेरे पास रिप्लाई नहीं आया तो मैं आपके घर कॉल करूँगा, ये बता देता हूँ मैं पहले ही, क्योंकि आप लोग ऐसे काम करने वाले नहीं हैं, ठीक है।